राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत इस समय जम्मू के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो संघ के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत इस समय जो है 4 दिवसीय दौरे पर है, जम्मू में बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी पहले दिन भी जो है उन्होंने कई अहम बैठकें की, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं उनके साथ, अभी आपकी भी उनके साथ बैठक होने वाली है। क्या प्रयोजन है इस दौरे का, हमें जरा इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। पूजनीय सरसंघ चालक जी संगठनात्मक प्रवास के लिए पूरे भारत के अन्य अन्य राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में उनका प्रवास रहता है। वो शुद्ध संगठनात्मक प्रवास के लिए आते हैं। यहाँ शाखाओं का काम, उस पर चर्चा होती है। संघ के जो जागरण श्रेणी के कार्य हैं, सेवा श्रेणी के कार्य हैं, उन पर चर्चा होती है। और संघ की शाखाओं के विस्तार और अन्य जो कार्य हैं उनके विस्तार की सारी योजना पूजनीय सरसंघ चालक जी के प्रवास के दौरान देश भर में जहाँ जहाँ भी उनका प्रवास होता है वो बनाई जाती है। पूजनीय सरसंघ चालक जी जम्मू कश्मीर के प्रवास पर हैं और यहाँ भी संगठनात्मक दृष्टि से जो संघ के कार्य हैं उन पर चर्चा होती है। जो स्वाभाविक रूप से संघ के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अथवा पूजनीय सरसंघ चालक जी हों, वो इस प्रकार की बैठकें लेते हैं। जो अभी खबर सामने आ रही है कि कल जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, अब उनका जो फोकस है वो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी पर होना चाहिए कि उनकी वापसी जो है कश्मीर घाटी में ससम्मान हो। इस पर जो है अब बल देना है और इस पर अब कार्य करना है। क्या कहेंगे आप? 1990 के दशक में जब बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को और कश्मीर के अंदर सिखों को भी वहां से बंदूक की नोक पर भगाया गया, मारा गया, कत्लेआम हुआ था, डर का माहौल पैदा किया गया। और ये आज भी 5 लाख के करीब करीब कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख जम्मू में और देश के अन्य अन्य भागों में रह रहे हैं। ये एक हमारे माथे पर एक कलंक है कि अपने ही देश में एक भाग में रहने वाले जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं, जो कश्मीरी हिंदू समाज के सदस्य हैं, वो कश्मीर घाटी में अपने घरों को छोड़कर मजबूरी में अन्य अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं। इसलिए चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हों, पूजनीय सरसंघ चालक जी हों या हम सभी लोग हों, सबका एक प्रयास है कि कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू समाज के और कश्मीरी सिख समाज के लोग जिनको बंदूक की नोक पर 1990 के दशक और उसके बाद वहां से निकाला गया, उनको ससम्मान कश्मीर घाटी में पुनः अपने घरों में उनको बसाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। ये हम सबका प्रयास है। ये हमारे सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, हालात आतंकवाद के चलते एक बहुत डर और खौफ के मंजर रहे। लेकिन भविष्य में इस प्रकार की योजना सुनिश्चित की जाएगी ताकि ससम्मान कश्मीरी पंडित समाज के भाई बहनों को पुनः कश्मीर घाटी में उनके घरों में उनको सम्मान के साथ बसाया जाए। रविंदर रैना जी, कहना तो एक बात है लेकिन वास्तविक रूप में होना एक दूसरी बात है। हमने देखा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 से ही, तब से ही ये बात चल रही है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो है कुछ बड़े फैसले होंगे। लेकिन 7 वर्ष बीत चुके हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है। अब जो ये खबर सामने आ रही है कि कल जो है आरएसएस के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अब जो है फोकस रहना चाहिए सभी जो राष्ट्रवादी ताकतों का, आरएसएस का, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी पर, उनका वहां पर कश्मीर घाटी में जो है ससम्मान जो है वहां पर पुनर्वास हो। लेकिन कोई ब्लूप्रिंट सामने तो कुछ आ नहीं रहा, ना तो सरकार की तरफ से ना संघ की तरफ से। तो आखिर ये सिर्फ रेटोरिक बनकर ही रह जाएगा? देखिए, कश्मीर से जब 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर के अंदर रहने वाले सिखों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर निकाला, वहाँ से उनको भगाया, उनके घर जलाए गए,
उनके परिवार के सदस्यों को मारा, कत्लेआम हुआ, लहूलुहान किया गया था कश्मीर घाटी को। और एक इस प्रकार से षड्यंत्र किया गया कि कश्मीर से राष्ट्रवादी ताकतें, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित और सिख लोग थे, उनको वहां से निकाला गया। मजबूरन कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितों को छोड़ा। आज भी हमारी लगातार प्रयास ये चल रहा है कि कश्मीर के हालात सामान्य हो, ताकि साथ सम्मान, इज्जत के साथ, एक डिग्निफाइड मैनर में, रिस्पेक्टफुल तरीके से हम कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर से विस्थापित सिखों को वापस उनके घरों में बसाएं। हम उनको आतंकवादियों या अलगाववादियों की दया याचना पर वहां नहीं भेज सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के वहां हालात, परिस्थितियां हम लगातार हमारी सरकार बना रही है। आतंकवादियों का, अलगाववादियों का सफाया हो रहा है। आतंकवादियों के बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को साफ कर दिया गया है और धीरे धीरे उस प्रकार का एटमॉस्फेयर बन रहा है। जरूर कुछ वक्त लग सकता है, कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा कि जब कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख पुनः अपने घरों में कश्मीर घाटी में बसेंगे। तो क्या जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, क्या वो भी किसी ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ब्लूप्रिंट होगा कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के लिए, पुनर्वास के लिए? देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी का कंसर्न देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कंसर्न है। जो चिंता पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर जो विषय उन्होंने चर्चा में लाया है, वो देश के 140 करोड़ भारतवासियों का विषय है। और सभी मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में पुनः कश्मीरी पंडितों की वापसी हो और ससम्मान कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहन वहाँ रहें। कश्मीरी सिख जो विस्थापित हुए हैं वो पुनः अपने घरों में जाएं। और बहुत सारे राष्ट्रवादी कश्मीरी मुस्लिम परिवारों ने भी विस्थापन किया है, वो भी अपने घरों में जाएं। और ताकि ये जो एक हमारे माथे पर एक कलंक है, जो पिछले 35-40 वर्षों से, ये एक कलंक हमको मिटाना है और ससम्मान, इज्जत के साथ कश्मीरी पंडित भाई बहनों को पुनः हमको कश्मीर में बसाना है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इस प्रकार के हालात, जैसे बड़ी तेजी से हालात सुधर रहे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, आने वाले सालों में वो वक्त भी आएगा जब कश्मीरी पंडित बहन भाई पुनः कश्मीर के अंदर अपने अपने घरों में बसेंगे। अच्छा रविंदर रैना जी, एक आखिरी सवाल, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, हमने देखा है कि वो जम्मू कश्मीर कई बार आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए। अभी जो इस समय चल रहा है, इस समय 70 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय ये कह रहा है कि अगर इतने मंत्री आ रहे हैं, एक भी कोई शरणार्थी शिविर में नहीं जा रहा, लोगों के पास नहीं जा रहा, विस्थापित कश्मीरी पंडितों से नहीं मिल रहा, उनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रही है, तो सिंबलिज्म भी काफी ज्यादा मैटर करता है इस पूरी प्रक्रिया में। तो एक रीच आउट क्यों नहीं हो रहा है कम्युनिटी के लिए? कश्मीर घाटी में जब भी हम देखते हैं कि यहाँ कश्मीर घाटी में हो या जम्मू में कोई भी बड़े स्तर के मंत्री आए, गृह मंत्री जी आए या माननीय प्रधानमंत्री जी आए, तो कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधियों से अक्सर प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की मुलाकात, भेंट, शिष्टाचार मुलाकात होती हैं। और अभी जो केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास जम्मू कश्मीर में चल रहा है, अभी बहुत सारे मंत्रियों ने यहाँ आना बाकी है और कश्मीरी पंडित कैंप्स में भी एक विशेष व्यवस्था हमने की है। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। इनसे हमने बातचीत की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है मोहन भागवत, उनके जम्मू दौरे के बारे में। और जो बात सामने आ रही है कि कल जो है मोहन भागवत ने जो है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनसे चर्चा करते हुए कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बात की थी और कहा था कि जो संघ है अब उसका जो फोकस है वो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकार भी इस पर जो है प्रयासरत हैं और कुछ समय बाद जल्दी ही कुछ जो है सरकार की तरफ से एक ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जो है घर वापसी कैसे होगी।
वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।